एक और शख्स ने बहुत अच्छा कहा है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भारतीय शिक्षा नहीं, अंग्रेज़ी शिक्षा है। ये शिक्षा ना तो भारतीय शिक्षा सिखाती है, ना भारतीय सभ्यता सिखाती है। बहुत सही कहा आपने। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। वैदिक शिक्षा जो भारतीय भी है और सभ्य भी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोगों को अपने पुराने वैदिक शिक्षा की तरफ मुख करना चाहिए। भले लोग ये कहते रहें कि हम 50 साल पिछड़ जाएं। जैसे अगर इज़राइल ने एक तरह से तो कहा जाए तो उसको उस समय को रोककर 50 साल पीछे ही चले गए थे, जहां उन्होंने अपनी लैंग्वेज सडनली इंग्लिश किताबें सारी ख़त्म करके अपनी लैंग्वेज उन्होंने डाली, तो लोगों को फिर से पकड़ने में कितना टाइम लगा होगा। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट, वो जो उन्होंने की थी एक हिम्मत, आज इज़राइल कहाँ से कहाँ पहुँचा है। तो हमें इससे इन लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहिए कि भाई ऐसा करोगे तो हम लोग मॉडर्न बन चुके हैं, सडनली आप हमको 50 साल 500 साल पीछे लेके जाओगे। अच्छी बात अच्छी होती है, चाहे वो 50 साल पुरानी हो, चाहे 500 साल पुरानी हो। वो ज़िंदगी भर आपके पूरे काल भर कर वो अच्छी बात रहेगी। महाभारत अच्छी थी तो अच्छी आज भी है, कल भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि सरकार से भी गुजारिश है कि धीरे धीरे वैदिक शिक्षा सिस्टम को लेकर आया जाए, ताकि लोगों को वो जो नॉलेज जो हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने लाखों हज़ारों सालों से संयोजित करके रखा है, उस संचित नॉलेज को कॉमन मैन तक पहुंचाया जाए। वो सिर्फ तब हो सकता है जब प्राइमरी पहली क्लास से बच्चों को धीरे धीरे संस्कृत पढ़ाया जाए। अभी कल ही मैं बनारस में था और वहाँ पर मेरे को बताया गया कि यहाँ पर हमारा स्कूल है जो पहली क्लास से संस्कृत पढ़ाता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बड़े लोगों को अगर आप कहो कि संस्कृत पढ़ें तो बड़े लोगों में बहुत किंतु परंतु होता है। ये तो ठीक है किंतु, ये तो ठीक है परंतु, लेकिन अगर बच्चे छोटे हो तो उनकी स्लेट खाली होती है, उसमें जो भरोगे ज़िंदगी भर बड़ा रहेगा। इसलिए पहली क्लास से बच्चे को और सारे पाठ्यक्रम के साथ में संस्कृत का नॉलेज देना चाहिए, जो सब समझते हैं बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, समझते हैं कि ये सिर्फ पूजा पाठ के लिए है, ये पंडितों के लिए है। वो ये भूल जाते हैं कि संस्कृत इज़ द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। जैसे कि मैं कह चुका हूँ पहले भी, संस्कृत पढ़ाना शुरू करो और वो एक जो खाली स्लेट वाला एक बच्चा होगा वो संस्कृत को हमारे से ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा, और धीरे धीरे जब वो 10वीं क्लास तक पहुँच जाएगा वो संस्कृत में बात कर पाएगा। अगर संस्कृत में बात करेगा तो उसको सारे वेद पुराण सामने ला के रख दो, वो पढ़ेगा, तब उसके अंदर से उसको नॉलेज मिलेगा। तो इसीलिए ये वैदिक सिस्टम को और इस संस्कृत भाषा को लाना फिर से ज़रूरी है। एक और समस्या को जो मैं हमारे देश की समस्या बन गई है, किसी कारण से बनी है, मुझे नहीं पता क्यों बनी है। अगेन मैं किसी राज्य का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं कहूँगा कि जैसे मैंने एक चित्र देखा था मैंने एक टीवी पर, शायद बिहार राज्य के एग्ज़ामिनेशन का एक चित्र, बहुत सारा चित्र बहुत दिनों तक टीवी चैनलों ने दिखाया था कि वहाँ पर किस तरह से परीक्षा होती है और किस तरह से नकल की जाती है। ये नकल सिस्टम हमारे एजुकेशन सिस्टम में घुस गया है, क्योंकि बच्चा पढ़ नहीं पाता और माँ बाप भी उनको पढ़ा नहीं पाते, या वो बच्चा खेल कूद में रहता है। एग्ज़ामिनेशन के दिन में 3 घंटे में परफॉर्मेंस करना पड़ता है, तो वो लोग नकल के अनेकों तरीके ढूंढ लेते हैं। कोई अपने हाथ के अंदर इसके यहाँ पर लिख के लाता है, तो कोई अपनी किताब की घड़ी पर लिख लेता है, कोई अपने दुनिया भर की, कोई अपने छाती में कहीं लिख देता है, कोई अपने थाइज़ में लिख के आता है, और तरह तरह के वो चीज़ देख के कागज़ यहाँ छुपाते हैं, कागज़ यहाँ छुपाते हैं। ये सालों से नकल का सिस्टम चला आ रहा है, लेकिन इस चित्र ने तो मुझे बोल्ड कर दिया, टोटली बोल्ड कर दिया। वो चित्र आप लोगों ने भी देखा होगा कि एग्ज़ाम चल रहा है और एग्ज़ाम के पीछे वाली विंडोज़ से नीचे से ऊपर तक ह्यूमन पिरामिड बना पड़ा है। कहते हैं कि ये सारे परिवार वाले आते हैं जो एक के कंधे पर दूसरे कंधे पर खड़े होकर, और बच्चा बाथरूम में आता है और वो उनको वो टेक्स्ट देते हैं, उनके जो पेपर का लिख के उनको देते हैं, बच्चा लेके अंदर जाता है। इसमें पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन किसी ने कहा सही बात है सर, वहाँ पर इस तरह का सिस्टम होता है और पुलिस खड़ी है वहाँ पर, प्रशासक खड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग नहीं रोकते इसको। इसकी बुराई मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चा एग्ज़ाम्स में या शिक्षा में पढ़कर सिर्फ नकल मार कर पास हो गया है, उसका कितना नॉलेज होगा। वो जहाँ पर नौकरी में जाएगा, अगर एक इंजीनियर बनना है उसने, अगर उसको इंजीनियरिंग का पूरा नॉलेज नहीं होगा,
जिसको डॉक्टर बनना है उसको डॉक्टर का नॉलेज नहीं होगा, तो वो कितने लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डाल सकता है। जैसे हम कहते हैं, जैसे नीम हकीम खतरे जान, जो डॉक्टर अगर वो अधूरा नॉलेज होगा तो वो जान को खतरा पैदा कर सकता है। तो हमारे देश का भविष्य अगर ऐसे लोगों के ऊपर टिका हुआ है जिन्होंने सर्टिफिकेट एसएससी बीएससी इस तरह से पास की है, तो वो अगर नौकरी में जाएंगे तो फिर कितना हमारे देश के भविष्य के साथ धोखा हो रहा है, ये समझने की आवश्यकता है। मैं कहूँगा शिक्षार्थियों से भी, मैं कहूँगा स्टूडेंट्स को भी कि साल भर पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 महीने के एग्ज़ाम्स में एंड में आकर पढ़ना है, जो हर शख्स करता है। वो अगर और फिर टेंशन में इतना होता है कि याद नहीं कर पाता, तो फिर वो नकल पे आ जाता है, आगे वाले स्टूडेंट से पूछता है ये बता मेरे को, तो गलत है, क्योंकि उसने अपना नॉलेज सिर्फ एग्ज़ाम के लिए रखा हुआ है कि चलो इसको मैं कैसे भी करके पास कर दूँ, सर्टिफिकेट लेके जाऊँ तो मेरे को नौकरी मिल जाएगी। इससे बाहर निकलो। तो अगर यही सिस्टम रहा एग्ज़ाम पास करने का, नकल करके हर तरह की मदद लेकर अगर आप बच्चा पास होता है, तो ये बहुत ही एक डरावनी तस्वीर है जिसको हमें हटाना होगा। क्योंकि जो बच्चा अगर ये सोचे कि मुझे सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है, तो वो नॉलेज नहीं ले रहा। वही बच्चा अगर आगे जाकर नौकरी पाता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, हमारे देश का अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके जाता है, तो उसका अधूरा नॉलेज उसको बहुत डिस्टर्ब करेगा और वो देश के लिए, प्रगति के लिए भी बहुत खतरे की बात बन जाती है, क्योंकि उसका नॉलेज पूरा नहीं है। जैसे हम कई बार कह चुके हैं कि नीम हकीम खतरे जान, मतलब अगर एक डॉक्टर अपने आप में पूरी तरह से डॉक्टर नहीं है तो वो मरीज़ की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकता है। इसीलिए ये जो कुछ अगर मुझे दिखाया गया है, अगर ऐसा हो रहा है किसी राज्य में, तो सरकार का कर्तव्य है, प्रशासन का कर्तव्य है, पुलिस का कर्तव्य है, इवन माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को कहें कि आप सिर्फ एग्ज़ाम्स के 1 महीने पहले मत पढ़िए, पूरे साल पढ़ते रहिए, नॉलेज ग्रहण कीजिए, क्योंकि वही नॉलेज उसको एक अच्छा देश का नागरिक बनाएगा। तो इस पर देखने की ज़रूरत है, इसको रोक लगाने की ज़रूरत है कि नकल करके पास करना आपके लिए अपराध है और अब आप अपनी खुद की प्रगति को रोक रहे हैं। आई थिंक ये बात लोगों को समझ में आनी चाहिए। मैं एक बात अंत में यही कहना चाहूँगा कि मैं ये सारे कमेंट्स आपको नहीं दे पाऊँगा। सब कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स और भी थे, मैं उन पर जवाब नहीं दे पाऊँगा कि सबके कमेंट्स को जवाब देने जाऊँगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भविष्य में एक क्लास ओपन करने की सोच रहा हूँ, जहाँ मैं बैठकर आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दूँगा। ये कैसे करूँगा मुझे नहीं मालूम। मैं कोई ये भी कह दूँ कि मैं शिक्षा शास्त्री नहीं हूँ, मैंने कोई बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी है, मुझे कोई बहुत नॉलेज नहीं है। मैं वही बोलता हूँ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है अपनी ज़िंदगी में, मैं वही बोलता हूँ जो मेरे अंदर से निकलता है। मैंने देखा है, अपने अनुभव से, अपने लॉजिक के साथ में मैं बोलता हूँ कि जो कुछ भी मैं देख पाऊँ उसी के आधार पर बोलता हूँ मैं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जो कुछ भी मैं बोलता हूँ अपने दिल से बोलता हूँ, बेखौफ होकर बोलता हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ बोलता हूँ। तो आपको अगर मेरी बात सही लगे तो अच्छा है, अगर आपको मेरी बात कोई गलत लगे तो आप मुझे कह सकते हैं कि आपने ये बात तो ठीक नहीं कही। मैं सुनने को भी तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातें भी ध्यान से सुने, क्योंकि मैं आपके ही भले के लिए कह रहा हूँ। सो दोस्तों, ये शिक्षा प्रणाली पर एक अच्छा डिस्कशन हुआ, जिसमें हमने आज के देश की शिक्षा प्रणाली के लोगों की भी बातों को आप तक पहुंचाई, और सचमुच वो बात सच निकली कि ये एक ज्वलंत प्रश्न है हमारे देश का, जिसको सॉल्व करना हमारे देश की सरकार का कर्तव्य है, हर माता पिता का कर्तव्य है, हर शिक्षक का कर्तव्य है। एक और छोटी सी बात जो मुझे अभी दिमाग में आई है, जो मैं ऐड करना चाहूँगा अंत में, कि मैं शिक्षकों को भी कहना चाहूँगा कि आप, मुझे कई केसेस पढ़ने को मिले हैं, देखने को मिले हैं, कि शिक्षक लोगों को भी कहना चाहूँगा कि छोटे छोटे बच्चों को ऐसे पढ़ाओ, प्यार से पढ़ाओ, ये समझो कि आप अपने खुद के बच्चे को पढ़ा रहे हो। क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा कि शिक्षक लोग दंड देना अपना अधिकार समझते हैं। एक ज़माना था जो दंड बहुत फ्रीक्वेंटली दिया जाता था, आज कम हुआ है, आज पेरेंट्स शिकायत कर सकते हैं। लेकिन अभी भी मैंने कल पेपर में 2 केसेस पढ़े हैं। एक में मैंने केस में ये पढ़ा है कि एक टीचर जो है वो छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं और वो शोर मचा रहे हैं, तो वो टीचर जाकर 2 बच्चों के मुंह पर टेप लगा देती है।
और बाद में ये भी लिखा गया था कि उस टीचर को बाद में सस्पेंड भी करना पड़ा है। ऐसे और भी केसेस में देख रहा हूँ कि आजकल शिक्षक लोग बच्चों को टॉर्चर करना एक इंजॉय करते हैं। मत कीजिए। आप ये समझिए कि ये बच्चा देश का भविष्य है, इसको भी प्यार से पढ़ाइए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो अपने ज़माने की बात करूँगा तो हमारे ज़माने में भी तो एक टीचर हुआ करता था जो कुछ भी अगर शोर मचाओ तो डस्टर लेके हमारे पर हमको ऐसे फेंक के मारता था। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कोई बच्चा ज़ोर से अगर शरारत करता था तो उंगली में पेंसिल पकड़ के दबाता था और बच्चा आ करता रहता था। वो सब चीज़ें उस ज़माने में, किसी बच्चे को बोलते थे मुर्गा बन जाओ और बेचारे को खड़ा कर देते थे, वो मुर्गा बन के वहाँ पर खड़ा रहता था। उस ज़माने में सब कुछ था। आज ये समझ में आ गए लोगों को कि ये बहुत कोमल मन के बच्चे होते हैं, ख़ास तौर पर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। उन बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट कीजिए, उनको अपनी तरफ मत ट्रीट कीजिए, उनको शिक्षा दीजिए, प्यार से दीजिए, हंसते खेलते दीजिए। ये आपके लिए आपका कर्तव्य है। मैं इसको यहीं रोकना चाहूँगा और फिर मिलेंगे हम अपनी किसी और वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपने बच्चों को शिक्षा दें, उन्हें कहें कि मन लगाकर पढ़ें, क्योंकि आप ही के कंधों पर हमारे देश का भविष्य टिकने वाला है। मिलते हैं, तब तक एंजॉय योरसेल्फ। आयुष्मान भव।